बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ वापडा NTDC की जॉब शेयर की जाएंगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। वीडियो आपने गौर से देखनी है, ठीक है। अब आपको मुकम्मल डिटेल बताते हैं। सबसे पहली हमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की है। 16वां स्केल है। BA या BSc की सेकंड डिवीजन में डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ B.Ed की डिग्री आपके पास लाजमी होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिसेबल कोटा भी है। ओपन मेरिट पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। माइनॉरिटी भी सिंध रूरल की फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। सिंध अर्बन की वुमेन भी अप्लाई कर सकती हैं। KPK बलोचिस्तान, उसके बाद एक्स फाटा आज़ाद जम्मू कश्मीर की असामी है। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट की असामी 15वां स्केल है। BCom की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने BA या BSc की डिग्री की है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल तक रखी हुई है। आपने यहाँ पे कोटा देख लेना है कौन से प्रोविंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर है। 3 साल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑटो टेक्नोलॉजी में, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। यहाँ पे कोटा आपने देख लेना है। 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद जूनियर क्लर्क की असामियाँ अकाउंट्स इंटरमीडिएट तालीम आपके पास होनी चाहिए या ICOM की डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर की। 3 मंथ का MS ऑफिस का आपके पास कोर्स होना चाहिए। ओपन मेरिट पंजाब, उसके बाद माइनॉरिटी सिंध के लोग, KPK बलोचिस्तान, एक्स फाटा के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद जूनियर क्लर्क ऑडिट की सामने इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए या ICOM की डिग्री होनी चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 3 मंथ का MS ऑफिस का कोर्स होना चाहिए। एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा भी है। जो NTDC में मुलाजमत कर रहे हैं उनके बच्चों का कोटा भी है। पंजाब का कोटा भी है। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद असिस्टेंट एडमिन की सामने ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ 6 वीक्स का बेसिक IT कोर्स होना चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट की है 50% मार्क्स के साथ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10 साल का तजर्बा आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो जो रीजन लिखे हुए हैं यहीं के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। अब यहाँ पे आपको और असामियां बताते हैं। यहाँ पे सीनियर स्टोर कीपर की असामियां BSc या BA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इकोनॉमिक या स्टैट में या BCom की डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, ठीक है। 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। या अगर आपने 3 साल डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में और 2 साल का तजर्बा है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोटा है, ठीक है। लाहौर के रीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद जूनियर स्टोर कीपर है। BSc या BA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या BCom की डिग्री होनी चाहिए या 3 साल डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में होना चाहिए। तजर्बे की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोटा है, ठीक है। यहाँ पे ओपन मेरिट पे लाहौर रीजन, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, कोयटा के रीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन का कोटा है, वुमेन का कोटा है। लाहौर रीजन वालों का 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। सब इंजीनियर सिविल की सामिया 3 साल डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए। तजर्बे की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोटा आपने देख लेना है। लाहौर रीजन, मुल्तान, हैदराबाद, कोयटा, डासू। उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी का कोटा है, डिसेबल का कोटा है। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद सीनियर क्लर्क की सामने BA या BSc की डिग्री होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद 2 साल डिग्री आपके पास लाजमी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, ठीक है। 3 मंथ का MS ऑफिस का कोर्स होना चाहिए। ओपन मेरिट पे सामने यहाँ पे आपने कोटा देख लेना कौन से रीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद जूनियर क्लर्क एडमिन की सामने इंटरमीडिएट या ICOM की डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में। 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर की। 3 मंथ का MS ऑफिस का कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे रीजन आपने देख लेना कौन कौन से कोटे वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर क्लर्क स्टोर की सामने इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए या ICOM की डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तजर्बे की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको बता देते हैं अगली सामी। यहाँ पे कुक की सामी है, प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तजर्बे वालों को प्रेफर किया जाएगा। आगे आपने कोटा देख लेना है। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे मौजन खादिम की सामने हाफिज कुरान आप होने चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। फिजिकल एजुकेशन टीचर है, मैट्रिक और डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ट्यूब वेल ऑपरेटर है, इसके लिए मैट्रिक आपके पास तालीम होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टीचर की असामियाँ FA या FSc की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर रीजन का कोटा रखा हुआ है। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात की अगली सामी की तो खातिब काम इमाम की सामियाँ, ठीक है। इसके लिए हाफिज कुरान आप होने चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो होगी सारी सामियाँ, ठीक है। अब आपको मुकम्मल डिटेल बताते हैं आपने डिस्ट्रिक्ट कैसे चेक करने हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आपने देखें यहाँ पे नीचे डिस्ट्रिक्ट सारे लिखे हुए हैं। हैदराबाद रीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो सिंध के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट सिंध से अप्लाई करते हैं तो हैदराबाद रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। गुदू रीजन है, ठीक है। जमशोरो सर्कल है। इस्लामाबाद रीजन है। पेशावर है। रवात है। लाहौर है। उसके बाद फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा, डासू रीजन है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लेना है। इसके आगे जो जो भी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, जो जो भी शहर आ रहे हैं, अगर आप उस शहर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। असामी के आगे आपने देखना है अगर कोटा है
तो आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिटी आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 650 रुपये या फिर आपने 575 रुपये फीस जमा करानी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन है, आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। अप्लाई करने का तरीका आपको बता देते हैं। 7 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है। आपने अप्लाई कैसे करना है वो आपको बता देते हैं। आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, रिव्यू पाकिस्तानी जॉब्स। आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे आएंगे मेन्यू वाले बटन पे आपने क्लिक करना है, गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह के आर्टिकल पे आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक लिंक नजर आएगा, फॉर अप्लाई क्लिक हियर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखें पहले नंबर पे आपको नजर आ गया है एनटीडीसी कैरियर अपॉर्चुनिटीज। आपने डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, सारी असामियाँ आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर जिस भी असामी के लिए अप्लाई करना है उसके आगे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखें आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, वो सबसे पहले आपको कहेगा सबसे पहले आप रजिस्टर हो। आप रजिस्टर होंगे, उसके बाद दोबारा साइन इन वाले पेज पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपना लॉग इन आई डी लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, लॉग इन करेंगे। फर्दर आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने फीस जमा करानी है, एंड पे सबमिट करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही वीडियो में क्या क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे आना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन है। आप इसे ज्वाइन करके हमसे पूछ भी सकते हैं। अगर आप किसी भी जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। सीवी वगैरह बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। आपसे मामूली सी फीस ली जाएगी और आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके दे दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।